कभी सोचे नहीं थे कि ये बात भी मैं कभी बोलूंगा कि अभिषेक बच्चन को मैं बहुत मिस किया इस मूवी में। देखिए, सैफ अली खान इज अ ग्रेट एक्टर, लेकिन भाई बंटी सिर्फ एक है एंड दैट्स अभिषेक बच्चन। इस मूवी का जब ट्रेलर आया था तो आई वाज रियली एक्साइटेड, और साथ साथ ये भी डर था कि कहीं ओरिजिनल बंटी और बबली को ये लोग बर्बाद न कर दे इस सीक्वल से, क्योंकि जब बात सीक्वल की होती है तो बॉलीवुड 90% ऑफ द टाइम सिर्फ डिसअपॉइंट ही किया है। तो अब बंटी और बबली 2 जो 16 साल बाद रिलीज हो रहा है, अपने पार्ट 1 से अपना ओरिजिनलिटी मेंटेन रखेगा कि नहीं, अपना वही चार्म मेंटेन रखेगा कि नहीं, ऑडियंस को इंप्रेस कर पाएगा कि नहीं, चलिए इस रिव्यू में डिस्कस करते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। पहले बात करते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में, जो काफी सिंपल है और जो ट्रेलर में भी क्लियर था। बंटी और बबली ब्रांड का नाम चुराकर एक नया यंग कपल लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अब ये बात ओरिजिनल बंटी और बबली को चुभ जाती है और वो लोग पुलिस के साथ मिल जाते हैं इस नए बंटी और बबली को पकड़ने। तो क्या नए बंटी और बबली पकड़ाएंगे? इस प्रोज वर्सेस कॉन्स के खेल में जीत किसकी होगी? ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखना होगा, और आपको ये देखना चाहिए कि नहीं, आप आगे इस रिव्यू से खुद डिसाइड कर लीजिए। अब देखिए भाई, जैसे कि मैंने कहा, सीक्वल्स के मामले में बॉलीवुड ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम्स डिसअपॉइंट ही किया है, लेकिन जो 10% इम्प्रेस किया था उसका सबसे बड़ा रीजन था मूवी को ऑथेंटिक रखना, अपने ओरिजिनल मूवी को जस्टिस देना। जैसे तनुवज मनु रिटर्न्स, लगे रहो मुन्ना भाई, अंग्रेजी मीडियम एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब अपने ओरिजिनल मूवीज को कॉम्प्लीमेंट किए, ना कि कुछ मसाला लगाकर ग्रैंड बनाए। इन शॉर्ट, दे केप्ट इट सिंपल, और यही सिंप्लिसिटी बंटी और बबली 2 में नहीं था। अब सीक्वल है तो कंपैरिजन ना चाह करके भी हो जाता है, स्पेशली जब सीक्वल किसी आइकॉनिक मूवी का हो तो। बंटी और बबली 2 का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि इसके डायरेक्टर वरुण वी शर्मा बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे थे पार्ट 1 की तरह बनाने का। अब इनकी भी गलती नहीं है, पार्ट 1 एक ट्रेंड सेटर था बहुत कुछ को लेकर, मूवी का एग्जीक्यूशन से लेकर सॉन्ग्स तक। बंटी और बबली 1 को अगर लोग आज भी 16 साल बाद देखेंगे तब भी एंजॉय करेंगे। ऐसा इम्पैक्ट था ओरिजिनल बंटी और बबली का। पार्ट 1 में जितना एफर्टलेस एक्टिंग बंटी और बबली, स्पेशली बबली का था, उतना ही ज्यादा एफर्ट पार्ट 2 में लगा। और मैं सैफ और रानी का बात कर रहा हूँ, ना कि सिद्धांत चतुर्वेदी और शर्वरी वाघ का। चलो, सैफ अली खान तो बंटी था भी नहीं, तो उनका एक्स्ट्रा एफर्ट डालना समझ में भी आता है, बट बबली यानी रानी मुखर्जी जो असली जान थी पार्ट 1 की, इस मूवी में बहुत ही ज्यादा प्रेशर में दिख रही थी। वो एफर्टलेस एक्टिंग नहीं दिख रहा था इस पार्ट में। सैफ अली खान एज बंटी तो ट्रेलर से ही अजीब लग रहे थे, और मूवी में तो और भी अजीब लगेंगे वो। उनका एक्शन से लेकर उनका कैरेक्टर सब कुछ फेक लगता है। और यार, मैं मूवी मेकर्स से सिर्फ यही बोलूंगा कि अगर आप एक आइकॉनिक मूवी का सीक्वल बना रहे हैं जिनका कैरेक्टर ही इतना फेमस हो, तो एटलीस्ट एक्टर्स को तो सेम रखो। अगर एक्टर्स सेम नहीं रख पा रहे हैं तो भाई सीक्वल ही मत बनाओ यार। सैफ अली खान इज अ ग्रेट एक्टर, और यहाँ उनकी कोई गलती भी नहीं है, बट स्टिल बहुत पेनफुल था उनको इस मूवी में देखना, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। वहीं सिद्धांत और शर्वरी एज बंटी और बबली 2.0 वाज इम्प्रेसिव, स्पेशली सिद्धांत जो एक जबरदस्त एक्टर है, और वो तो ऑलरेडी हम लोग एज MC शेर देख चुके हैं गली बॉय में। इनफैक्ट सिद्धांत ही इकलौते ऐसे एक्टर थे इन चारों में जिनका परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही एफर्टलेस लगा। इनके अलावा द लेजेंडरी पंकज त्रिपाठी भी है इसमें, जो अमिताभ बच्चन के दशरथ सिंह के जैसा रोल प्ले कर रहे हैं एज पुलिस इंस्पेक्टर जटायु सिंह, जो एक तीर से 4 निशाना मारने में लगे हुए हैं। पंकज त्रिपाठी इस मूवी में भी अपने यूजुअल बेस्ट में थे, और उनका कॉमिक टाइमिंग तो आज के डेट में वन ऑफ द बेस्ट है बॉलीवुड में। वैसे मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा सैफ और रानी के बेटे को, जो इस मूवी में शायद मुझे सबसे ज्यादा हंसाया। उसका कुछ सीन्स तो ऐसा है जो मुझे अभी भी सोच के हंसी आ रहा है, सीरियसली। दिस किड इज अ ग्रेट एक्टर, और इसे आगे जाके और भी रोल्स मिलने चाहिए। अब रहा बात स्क्रीन प्ले का, तो ऑलमोस्ट 2.5 घंटे का ये मूवी मुझे बोर तो नहीं किया। इतना तो क्रेडिट मैं दूंगा स्क्रीन प्ले को, क्योंकि मैं मूवी में थ्रू आउट स्माइल कर रहा था। अब देखिए, मूवी का तो कंटेंट पता ही है, बस ये देखना था कि इस बार ये लोग क्या क्या बेचेंगे। पहला पार्ट का ताजमहल वाला कांड को कौन भूल सकता है, वो एक आइकॉनिक गैग था। तो इस पार्ट में ये देखना इंटरेस्टिंग था कि आखिर ये लोग और क्या क्या बेचने वाले हैं। अब फर्स्ट पार्ट जैसा कांड तो नहीं कर पाए ये लोग, बट फिर भी इट वॉज फन टू वॉच। बात करें सॉन्ग्स का, तो बंटी और बबली 1 जाना जाता है अपने जबरदस्त सॉन्ग्स की वजह से, जिसको सुनकर लोग आज भी गुनगुनाने लगेंगे। लेकिन इस पार्ट में ऑनेस्टली कोई भी ऐसा गाना मुझे नहीं लगा जिसका एक लाइन भी मुझे अभी याद हो। तो इन शॉर्ट, सॉन्ग्स बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था इस पार्ट का। वैसे जहां मूवी मेकर्स को ओरिजिनल गाना को रिक्रिएट करके डालना चाहिए, वहां ये लोग नहीं डालेंगे, लेकिन जहां जरूरत नहीं है वहां ये लोग जबरदस्ती डाल देंगे। तो गाइस, ओवरऑल इस प्रोस वर्सेस कॉन्स की लड़ाई में एक्चुअली ये पार्ट 2 एक कौन साबित होता है पार्ट 1 के लिए।
इस मूवी में अपना ही एक लाइट हार्टेड कॉमेडी है जो आपको तभी अच्छा लगेगा अगर आप इसको फर्स्ट पार्ट से कंपेयर नहीं करेंगे तो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंपैरिजन निकल ही जाएगा क्योंकि मूवी में ही आपको याद दिलाया जाएगा पार्ट 1 के बारे में। वैसे इस मूवी को मैं इग्नोरेबल बोल सकता था, लेकिन इस मूवी को मैं एक वन टाइम वॉच सिर्फ इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये एक आइकॉनिक मूवी का सीक्वल है और इनफैक्ट इस मूवी को देखने के बाद आप पार्ट 1 को और भी ज्यादा अप्रिशिएट करने लगेंगे। और इसी के साथ मैं बॉलीवुड से सिर्फ यही पूछूंगा कि यार सीक्वल्स बनाना कब सीखोगे भाई? कब तक एक ही गलती बार बार रिपीट करेंगे मूवी मेकर्स? मुझे समझ नहीं आता। एनीवेज, मैं इस मूवी को दूंगा 2 आउट ऑफ 5 और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप मेरे इस रिव्यू से अग्री करते हैं कि नहीं। और ऐसे ही लेटेस्ट मूवी रिव्यूज और बियॉन्ड इमेजिनेशन मूवी रिकमेंडेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर में या फिर मेरे नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।